नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट कंसेप्ट के साथ चैप्टर जो है परसेंटेज, जिसके हमने एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, लेकिन कुछ बच्चों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन वहाँ से कैसे कर पाएंगे। तो आज वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर कि कंसेप्ट क्या है, चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी उसके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं बच्चे। चैप्टर है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, टाइम खराब ना करते हुए हम चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बच्चे है क्या ये परसेंटेज, यानी प्रतिशत, यानी प्रति सौ पर कितना। जैसे आप नंबर्स निकालते थे 500 में से आपके कितने, आपके मान लेते हैं 200 नंबर आए, 300 आए, 300 नंबर आए आपके 500 में से आए, यानी ये 500 में से 300 है तो 100 में से कितने होंगे, यानी ये वैल्यू क्या थी 500 की थी, 100 की कितनी होगी, वही देखते थे ना। यानी आपको क्या करना है कि जी 100 में से कितने आए हैं वो निकालने हैं। तो 100 में से कितने आए, 60 आए, यानी 100 में से देखा जाए तो हर 100 के पीछे आपको 60 नंबर मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से एक हिस्सा क्या होगा 1%, यानी 1/100। 100 में से कितना 1, ठीक है। फ्रैक्शन में हमने लिख दिया 1/100, ठीक है। अब फ्रैक्शन में अगर मैं 1 लिखता हूं तो वो अपने आप में क्या है 100% है। क्या है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा फ्रैक्शन में अगर 1 लिख रहे हो तो। यानी अगर आपको फ्रैक्शन से यानी भिन्न से परसेंट में जाना है तो आप क्या कर रहे हो, गुना में 100 कर रहे हो ना। 1 को गुना कर दिया आपने किससे, 100 से। यानी जब भी आप भिन्न से परसेंट में जा रहे हो तो 100 से गुना कर रहे हो। अगर आपको 100% दिया हुआ हो तो वो भिन्न में क्या है, वो भिन्न में है 1। यानी परसेंट से भिन्न में जाना हो तो आप क्या कर रहे हो, 100 से भाग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिवाइड बाय 100 कर रहे हो, ठीक है। तो आपको भिन्न मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि जी एक अपने आप में 100% होता है, तो जब भी भिन्न से परसेंट में जा रहे हैं तो 100 से गुना कर रहे हैं, और परसेंट से भिन्न में जा रहे हैं तो 100 से भाग करते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। आपको पता है एक अपने आप में 100% होता है, 1/2 50% होगा, 1/3 33 से ही 1/3% होगा। कर तो वही रहे ना, 100 से गुना कर रहे हैं, भिन्न से परसेंट में जा रहे हैं 100 से गुना कर रहे हैं। 1/4 25% हो जाएगा बच्चे। 1/5 20% हो जाएगा। 1/6 16 से ही 2/3% हो जाएगा। 1/7 14 7 98 होता है, 2/7%, ठीक है। 1/8 तो 12 8 96, आपको 100 से गुना करनी है, यानी आप 100 को भाग कर रहे हो किससे, 8 से। सिंपल सी बात तो यही है, ठीक है। तो क्या होगा 12 8 96, तो 4 बचेगा, तो 4/8 कितना होगा 1/2%, ठीक है। यही तो कर रहे हो ना, 1/8 यानी गुना करना है 100 से परसेंट में जाना है, तो 12 8 96 बच जाएगा, तो 4, तो 4/8 लिख रहे हो, वो क्या है, वो 1/2 है। तो 12 से ये 1/2% हुआ ना बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये याद हो जाएंगी। अगर 2 से 3 बार लिख लेते हो इतने में याद हो जाएंगे। 1199 होता है 1/9%, 11 से ये 1/9 हो जाएगा। 1/10 क्या होगा, 10% हो जाएगा। 1/11 क्या होगा, इसका यूज हम देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम यूज करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसके हम।
किस तरह से उन क्वेश्चंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, ये होता है 9 से 1/11%, 1/12 भाई 12 8 96, 1/3%, 1/13, 13 7 91, 9/13%, 1/14, 14 7 98, 2/14 होगा ना, तो 1/ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1/15, 15 6 90 होगा, बचेगा 10, तो 10 ऊपर 2 हो जाएगा, 15 नीचे 3 हो जाएगा, 5 पर काट देंगे ना, 6 से ही 2/3, 1/16, 16 6 96, 1/4%, 1/17, 17 5 85, ठीक है 15/17, 1/18, 18 5 90, तो यहाँ 2 पर काटोगे तो ऊपर कितना बच रहा है 10, 5/9%, 1/20, 19 5 85, 15 लेकिन 19 का यूज नहीं होता, 1/20 लिख लो आप, 5% होगा, ठीक है इधर लिख देता हूँ। 1/24, बाकी बीच वाले भी लिख सकते हो लेकिन यूज नहीं आता, 1/24 तो 24 चौके 96, बचेगा 4, तो 1/6%, और 1/25 वो होता है 4%, ठीक है। अब क्या होगा, या तो आपको फ्रैक्शन ऐसे ही दी हुई होगी या फिर आपको परसेंट इस तरह से दिया हुआ होगा, और आपको क्या करना है, आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। लेकिन जब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम कुछ ऐसे आ जाए किसी आपको चाहिए यहाँ से 3/8 दे दिया, तो परसेंट में क्या दे सकता है वो, तो आप इसको 3 से गुना कर रहे हो ना, तभी तो 3/8 होगा, तो यहाँ से क्या होगा 36 से ही 3/2, लेकिन 3/2 को तो चेंज करना पड़ेगा, तो 37 से ही 1/2% हो जाता है बच्चों, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, इसको साफ करके ही लिख लेता है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना। ये तो हम जा रहे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन की ओर जाना हो। ये तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कर दिया ना हमने, लेकिन अब हमें अगर परसेंट दिया हुआ हो और हमें फ्रैक्शन निकालनी हो तो क्या करें। मान लेते हैं हमें 15% दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, 15/100 करोगे, 5 पे काट सकते हो, 3/20 हो गया, फ्रैक्शन आ गई ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आप 20 का अगर 15% निकालते हो बच्चे, तो वो कितना आएगा 3, यानी ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये रियल वैल्यू है, और ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्ट आता है, इसका 15% कितना 3, ठीक है। तो ऊपर जो आएगा वो अगर आप ओरिजिनल नंबर ये मान रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या है, ये होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको दिया हुआ हो 16 से ही 2/3%, ठीक है, आपको पता है 1/6 होता है, लेकिन अगर आपको निकालना है तो आप कहोगे कि जी 16 से ही 2/3 को मैं चेंज कर लेता हूँ, किस में, 16 3 48 और 2 50, 50/3, और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हम 100 से कर रहे हैं ना, क्योंकि फ्रैक्शन में जाना है परसेंटेज से, तो ये कट जाएगा 2 पे, 1/6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब अगर आपसे ये पूछे 3/4 कितना होता है जी, तो आप सीधा लिख सकते हो 3 गुना में 1/4, और 1/4 का सबको पता है कितना होता है, 3 गुना 1/4 है 25%, तो ये क्या हो गया 75% हो गया, ठीक है, कितना हो गया 75% हो गया। 3/5 पूछे, 1/5 कितना होगा, यहाँ पर 3/5 पूछ ले आपसे, तो 3 गुना 1/5 लिख सकते हो ना, 1/5 कितना होता है 20% होता है, 20 थी 60 हो जाएगा, तो 60%, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ ले 5/6, तो आप ये लिख सकते हो 5
1/6। तो ये 5 तो है यहाँ पे, 1/6 कितना होता है 16 से ही 2/3 होता है। 16 5, इसको ये लिख सकते हैं ना 5, और ये मल्टीप्लाई में तो 16 प्लस 2/3, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग। ठीक है, 16 5 कितना हुआ 80 हुआ, ये तो 80% हो गया। और ये 5 दूनी 10, तो 10/3 करते हो तो 1 से ही 1 क्या हो जाएगा 10/3 है ना, तो 3 से ही 1/3% ये हो जाएगा। 10/3 को अगर आप तोड़ते हो तो 3 3 9 1/3 होगा ना, टोटल कितना हो गया 83 से ही 1/3% होगा। यानी अगर आपको 83 से 1/3% दिया हुआ है तो आप सीधा लिख सकते हो कि ये 5/6 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनका यूज करना है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 4/9 दिया हुआ हो आपको, 4/9 दे रखा है। 4/9 को कैसे चेंज करोगे, तो 4 गुना में 1/9 लिख सकते हैं। 4 गुना में ये कितना होता है 11 से ये 1/9 होता है, 11 चौके 44 होगा, और ऊपर आएगा 4, तो 44 से ही 4/9%, टोटल ये होगा। अब अगर आपको 44 से ही 4/9 दिया हुआ हो तो आप 4/9 लिख सकते हो फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आ सकता है, आपको दिया हुआ हो 237 से ही 1/2%। आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप कहोगे कि जी 200% प्लस 37 से ही 1/2%। ठीक है, 200% फ्रैक्शन में कितना होगा, जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, यानी अपने आप में 2 हो जाएगा। 100% अपने आप में 1 होता है, 200% 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 37 से ही 1/2%, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जी हमें क्या करना है, 8 1/8 कितना होता है। ठीक है, 12 से ही 1/2% होता है। तो इसको अगर मैं 3 से गुना कर दूं, 3 से गुना कर दूं 36 होगा, और ये 3/2 यानी 1.5, तो 37 से ही 1/2 होगा। तो ये क्या है, अगर इसको 3 से गुना कर रहे हैं, किसको 1/8 को 3 से गुना कर रहे हैं, यानी ये है कितना 3/8 है। कितना है बच्चे 3/8 है। तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और 3 19, ये 19/8। अगर आपकी रियल वैल्यू थी 8, तो उसका 237 से ही 1/2% कितना है 19 है। कितना है 19 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और देखते हैं और किस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप चीज़ों को समझ जाओगे। 116.66%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस में 16.66%, और 0.66 कितना होता है 2/3 होता है, ये आपको पता ही है। तो आप कहोगे कि जी ये है 100% प्लस में 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो 100% अपने आप में 1 होता है फ्रैक्शन में, और 16 से ही 2/3 तो 1/6 होता है। तो 6 कम 6 और 1 7/6 हो गया। यानी 6 का 116 से ही 116.66% कितना होगा 7 होगा। ठीक है, कितना होगा 7 होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट ज़रूर करते रहना, साथ की साथ की चीज़ें क्या आएंगी कैसे आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ कि इनके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। फ्रैक्शन आपको याद करनी होगी बच्चे। याद कैसे करोगे, तो 2 से 3 बार अगर लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगी। परसेंटेज चैप्टर अगर अच्छे से हो गया ना बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आज हम, बिल्कुल सेकंड ऑन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 620 अगर आपको दिया हुआ है, अगर किसी संख्या में 620 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 444 सही 4/9% बनता है। ठीक है, उस संख्या में अगर 620 जोड़ दिया जाए तो,
ठीक है, तो उस संख्या का कितना बन जाता है 444 से ही 4/9% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको परसेंटेज में दे रखा है 444 सही 4/9%। आप लिख सकते हो जी 400% होगा और 44 सही 4/9% होगा। 400 अपने आप में 4 होता है और 44 सही 4/9 अभी हमने पढ़ा था कि जी 1/9 आता है 1 किसमें 11 में, 1/9 में 11 से ही 1/9 होता है ना, तो 11 से ही 1/9 को अगर 4 से गुना करें तो ये कितना हो गया, तो 4/9 हो गया। कितना हो गया 4/9 हो गया। तो ये कितना हुआ 9 चौके 36 और 4 40, 40/9 आ गया। अब यहाँ पर है क्या, ये तो है आपकी रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या जो आपको चाहिए थी वो है रियल, ठीक है। और ये क्या है, ये है इसका 444 से ही 4/9%, यानी इस 9 का 444 से ही 4/9% करोगे कितना आएगा 40 आएगा। लेकिन ये इसने क्या कहा है कि जी जब इस संख्या में 620 जोड़ दिया जाता है तो आने वाली संख्या ये हो जाएगी कितना परसेंट, 444 से 4/9%, ठीक है। यानी इसमें कितना जोड़ा है तो आपको पता चल गया 40 - 9 करेंगे, यानी 9 में कितना जोड़ा था 31 जोड़ा था। लेकिन रियलिटी में क्या कह रहा है 31 नहीं जोड़ा था जी, 620 जोड़ा था। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी जी 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी हमने 9 में कितना जोड़ा कि वो 40 हो गया। यही तो कह रहा है ना कि 444 से 4/9% हो जाता है अगर 620 जोड़ता है तो। लेकिन हमारे पास संख्या अब क्या है 9 है, 9 में कितना जोड़ा 31 जोड़ा, तब जा करके संख्या क्या हो गई, इस संख्या की 444 से ही 4/9% हो गई, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, तो हमें किसकी चाहिए, संख्या चाहिए ना, तो 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 गुना में 20 कर दोगे 180 हो जाएगी, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को करो और जल्दी से आंसर करो। देखो क्वेश्चन दिया है 237 सही 1/2%, यानी 200% प्लस में 37 से ही 1/2%। 200% होगा 2, 37 से ही 1/2% हमने अभी पढ़ा था 3/8 होता है, 8 दूनी 16 और 3 19/8, यानी 8 का 237 से ही 1/2% निकालोगे तो कितना आएगा 19 आएगा। लेकिन ये कह रहा है जी 1320 जोड़ा है, तो 8 में कितना जोड़ा कि 19 हो गया, तो कितना जोड़ा भाई 11 जोड़ा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं 1320 जोड़ा है जी। तो काटोगे 13 एकम 13 बचेगा 2, 120 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 8 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 120 है, 8 की चाहिए तो 12 8 96 960 हो जाएगा, ठीक है। 960 क्या हो जाएगी वो संख्या, और वही पूछी थी संख्या ज्ञात करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। आपको दिया हुआ है एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, उसे 2300 रुपये कमाता है, उससे वह अगर अपनी प्रति घंटे आय वह 28 से ही 4/7% बढ़ जाती है उसकी प्रति घंटे आय, और काम जो है वो 33 से ही 1/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा, वो आपको बताना है। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज बताना है। तो जब भी आपको परसेंटेज चेंज बताना हो बच्चे, आपको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रियल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी पहली लाइन आपका टाइम खराब करने के लिए लिखी हुई होती है और उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है किसको, 28 से ही 4/7 को। तो आपको पता है 1/7 होता है जी 14 से ही 2/7%,
ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 28 से ही 4/7, यानी ये किसकी फ्रैक्शन है, 7/2 की फ्रैक्शन। ठीक है, 33 से ही 1/3 आपको पता है किसकी होती है, 1/3 की होती है। ये क्या है, तो ये इसकी प्रति घंटे आय में चेंज है, यानी पहले अगर प्रति घंटे आय होती थी, आय की बात करें, पहले अगर 7 होती थी तो अब क्या है, 2 बढ़ जाएगी, बढ़ रही है ना 2, तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, टाइम की बात करें, अगर वो पहले 3 घंटे काम करता था तो अब 33 से 1/3% घट गया है, यानी 3 घंटे काम करता था तो एक काम घट गया, अब रहा है 2 घंटे। तो घंटे कितने होंगे, 3 घंटे पहले काम करता था, अब 2 घंटे करता है। ठीक है, 1 घंटे में 7 रुपए मिलते थे, 3 घंटे में कितने मिलेंगे भाई, गुना कर दोगे 21। 1 घंटे में 9 रुपए मिलते हैं, 2 घंटे में कितने मिलेंगे, 18। परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम बताना है, तो पहले होती थी जी 21, अब होती है 18। कमी किसकी, 3 की, तो 3 की कमी किस पर, जो शुरुआत में थी उस पर ही होगी, तो 21 पर, यानी 1/7, यानी 14 से ही 2/7%। ये आ गया उसका इनकम में चेंज। आपको पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है बच्चे, अगर परसेंटेज चेंज बताना है तो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। रेशो और परसेंटेज चेंज की बात हो तो आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलो क्वेश्चन वैसा ही है, देखते हैं क्या कहता है। एक मजदूर 63 घंटे एक सप्ताह में काम करता है, 2100 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, यानी अगर प्रति घंटे आय बढ़ी है ना 40%, अगर वो पहले 5 रुपये कमाता था, आय अगर उसकी पहले 5 रुपये थी 1 घंटे में, तो अब कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई, यानी 7 रुपये हो गई। ठीक है, लेकिन कहता है कि जी ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस बाय 16 अप टू से ही 16 से ही 2/3%। ठीक है, 16 से ही 2/3% उसकी कम हो जाती है, क्या, ड्यूरेशन, यानी काम करना जो है वो कम हो गया। तो 16 से ही 2/3 क्या होती है, 1/6 होती है। तो अब घंटे कितने कम हुए, यानी ये कम हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है। तो 6 घंटे अगर वो पहले काम करता था तो अब 1 घंटे कम काम करेगा, यानी अब कितना कर रहा है, 5 घंटे। यानी पहले 5 रुपये प्रति घंटे मिलते थे, 6 घंटे में कितने हो जाते थे, 30 रुपये। अब 7 रुपये प्रति घंटे मिलते हैं, 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 35 रुपये। यानी बढ़ोतरी कितने की भाई, तो 5 रुपये की। कितने की बढ़ोतरी, 5 रुपये की बढ़ोतरी। तो किस पर, तो 5 की बढ़ोतरी जो शुरुआत में था उसी पर, 30 पर, 1/6, तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से 5 से 5 काट देते हैं, ये कटना ही है। तो 6 से कितनी हुई, 7 हो गई, 6 से 7 हो गई, तो 1 की बढ़ोतरी 6 पर, तो 16 से 2/3%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भैया आपको 9:30 पर डेली क्लास मिलेगी, और वो होगी आपकी चैप्टर से रिलेटेड क्लास। कंसेप्ट के साथ हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और जो आपकी 3 बजे लाइव क्लास होती है वो होगी आपकी HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीटें हैं, यानी जितने डब्बे हैं उतनी ही एक डब्बे में सीटें हैं। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 से ही 1/7%। 57 से ही 1/7%। आप ये देखो 7 किस में आता है, नीचे 1/7 में, तो कितना होता है, 14 से ही 2/7% होता है, यही होता है। अब 57 के नज़दीक जाना है तो 14 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से कर दूं, यानी यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। 4 दूनी कितना होगा, 8। 8/7 कितना होता है, 1 से ही 1/7 होता है, तो कितना हो गया, 57 से ही 1/7, यानी ये कितना है, 4/7 है।
ठीक है, कितना है 4/7 है। एक डिब्बे में 16 यात्रियों से भरा हुआ है और वह अपनी क्षमता का 57 से 1/7, यानी अगर उसमें 7 सीटें हैं तो उसमें 4 सीटें भरी हुई हैं। ठीक है, 7 का 57 से 1/7% कितना है 4 है, यानी 7 सीटें होती तो 4 भरी हुई होती, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं भरी हुई है जी, 16 भरी हुई हैं सीटें, यानी कितने गुना 4 गुना, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो एक डब्बे में सीटें कितनी आ गई भाई 7 चौके 28। तो एक डब्बे में सीटें कितनी हैं, उसकी क्षमता कितनी है, तो रियल वैल्यू 7 थी ना, तो 7 चौके 28। ठीक है, हमें पता है 7 का 57 से 1/7% भरी हुई है, वो कितनी है वो 4 है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि जी 4 नहीं 16 भरी हुई थी, यानी 4 गुना, तो सीटें भी कितनी रही होंगी 28 रही होंगी। तो अब 28 का 57 से 1/7% यानी 16 सीटें भरी हुई हैं। ठीक है, तो एक डब्बे में आपके पास सीटें आ गई कितनी 28। अब क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। याद करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सीटें कितनी है उसमें। तो इसने ये शुरुआत में ही कहा था कि जी एक डब्बे में जितनी सीटें हैं ना उतने ही डब्बे हैं, तो 28 गुना 28 हो जाएगा। ठीक है, एक डब्बे में जितनी सीटें हैं उतने ही डब्बे हैं, तो एक डब्बे में 28 सीटें और 28 डब्बों में कितनी होगी, तो 28 को 28 से गुना कर दिया। अब कहता है कि जी 25% सीटें हमेशा खाली रहती है, 25% सीटें खाली रहती हैं, 25% की फ्रैक्शन आ जाएगी कितनी 1/4, यानी अगर 4 सीटें हों तो एक तो हमेशा खाली रहेगी, यानी कितनी भरी हुई रहेंगी, तो कितने यात्रियों को ले जा सकती है, यानी जितने चढ़ेंगे वही होगा कितना 4 में से 1 कम, यानी 3/4 निकालना है इसका। 3/4 क्या है 25% खाली रहेगी तो 75% भरी हुई रहेगी ना, तो 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4, यानी इन पूरी सीटों का 3/4 सीटें यात्रियों को भर के ले जाएगी वो। तो इसको काट दो 7 पे। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 7 दूनी 14, 7 8 56, 196, और ये 300, 600, 600 में से घटा दो 12, इतना ही होगा ना, 19 30 57 6 18 588। टोटल सीटें कितनी भाई जो यात्री जा सकते हैं वो कितने होंगे, वो होंगे 588। तो सीटें आपको पूछी जाएं तो सीटें होंगी 28 गुना में 28, वो कर दोगे आप आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो ज़रूर बताना। हम डेली इसी तरह से, हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया है, यानी अर्थमेटिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद में एडवांस ख़त्म करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको भी जो भी नया है यहाँ पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और ऑल पर प्रेस करना, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास आपको यहाँ पर डेली मिलेगी। अब बच्चे ओपन बोर्ड्स के जैसे पेपर शुरू हो रहे हैं, बाकी बोर्ड्स भी पेपर लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप पढ़ना शुरू कर दो। पेपर सब होंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है, तो एसएससी ने अगर कैलेंडर जारी किया है इसका मतलब क्या है कि एसएससी भी अब एग्ज़ाम लेगा अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तीनों महीने में एग्ज़ाम होंगे। जो CHSL रहा है, CGL CPO जितने भी एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। और एक बात और, जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा, जो इस लॉकडाउन के पीरियड का यूज़ करेगा, इस टाइम का यूज़ करेगा, उसी का सिलेक्शन आगे पेपर, जो भी पेपर होगा उसमें होगा। जो बच्चे ऐसे समझ करके बैठे हैं कि अभी एग्ज़ाम ही नहीं है, हम क्यों पढ़ें, ठीक है, अभी पढ़ करके क्या करना है, तो जो चीज़ें हमेशा एग्ज़ाम में आनी है वो चीज़ें तो आपको पढ़नी चाहिए ना। हाँ ठीक है, इस टाइम आकर के करंट अफेयर पढ़ोगे तो गलत बात है, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो, तो इससे पहले वाली 2019 वाली पढ़ रहे हो, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो चीज़ें मत पढ़ो। लेकिन वो चीज़ें तो पढ़ो ना जो आपके लिए अब ज़रूरी होंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर लो, जो भी है आपका जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, वो चीज़ें तो वही आनी है ना। ठीक है,
तो HSSC वाले कर लो इंग्लिश हिंदी। और NTPC जो होना है बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है। आपको तैयार क्या करना है, GK, रीजनिंग और मैथ का जितना भी पोर्शन रहेगा वो मेरी गारंटी है बच्चे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। जितने उसके अंदर क्वेश्चन आने हैं 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 30 आपके नंबर आएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 30 आए 35 आए, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने के उतने नंबर आपको मिलेंगे। हम बिल्कुल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी नया बच्चा है वो बेल आइकन को जरूर दबा लेना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चे।